बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से ऐसे टकरा रही थी जैसे कोई बहुत अपनेपन से दरवाजा खटखटा रहा हो। रमशा अपनी छोटी सी दुनिया में खिड़की के पास एक पुराने से कोने में बैठी थी। उसके हाथों में एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्ने अब पीले पड़ चुके थे। उसकी नजर एक पन्ने पर अटकी थी जहां उसने सालों पहले अपनी पहली आर्ट एग्जीबिशन का सपना दर्ज किया था। एक दिन मेरी पेंटिंग्स किसी आर्ट गैलरी की दीवारों पर सजेंगी और देखने वाले उन्हें ठीक वैसे ही महसूस करेंगे जैसे मैंने वो बनाते वक्त किया था। लेकिन वो ख्वाब सिर्फ कुछ अधूरे लफ्ज बनकर ही रह गया। रमशा का ताल्लुक एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से था। पढ़ाई में औसत, लेकिन रंगों से उसका रिश्ता कुछ खास था। स्कूल से आते ही किताबें कोने में रख दी जाती और वो रंगों की दुनिया में खो जाती। फिर जिंदगी ने करवट ली। मां की बिगड़ती तबीयत, घर की जिम्मेदारियां और फिर रमशा की खुद की शादी। शौक धीरे धीरे सहेज कर रख दिए गए जैसे किसी पुराने बक्से में बंद कर दिए गए हों और उसकी चाबी कहीं खो गई थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। उसकी बेटी इरहा, जो अपने रंगों में खोई हुई थी, भागते हुए आई और बोली, मम्मा देखो मैंने क्या बनाया, कैसी लगी मेरी पेंटिंग? रमशा ने उसकी ड्राइंग देखी। रंग बिखरे थे, कोई खास आकृति नहीं थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी, एक भाव था। बहुत सुंदर है, रमशा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आंखों में एक जानी पहचानी नमी थी। मम्मा आप भी पेंटिंग बनाती थी ना? नानी ने बताया था। फिर आपने छोड़ क्यों दिया? कुछ पल रमशा चुप रही, फिर धीमे से बोली, जिंदगी ने वक्त ही नहीं दिया बेटा। तो अब क्यों नहीं बनाती? इरहा की मासूमियत ने सवाल नहीं, जैसे आईना दिखा दिया। उस रात सालों बाद रमशा ने अपनी पुरानी आर्ट किट निकाली। कुछ रंग सूख चुके थे, ब्रश भी टूटे फूटे थे, लेकिन दिल का जज्बा अब भी जिंदा था। थरथराते हाथों से उसने कैनवस पर पहला ब्रश चलाया और उसी पल लगा जैसे फिर से सांस ली हो। कई हफ्तों बाद जब उसकी पहली नई पेंटिंग पूरी हुई, उसने साइन के नीचे चुपचाप एक वाक्य लिखा, सपने अधूरे तभी तक रहते हैं जब तक हम उन्हें पूरा करने की हिम्मत न करें। अब उसके कमरे में हर रोज रंगों की खुशबू फैली रहती थी। सारे घरेलू कामों के बाद वो कुछ पल कैनवस को देती। वही उसका सुकून था, वही उसकी इबादत। इरहा चुपचाप उसे पेंटिंग करते देखती, उसकी आंखों में चमक होती और शायद एक गर्व भी। एक दिन स्कूल से लौटते हुए इरहा थोड़ी हताश सी दिखी। क्या हुआ बेटा? रमशा ने प्यार से पूछा। इरहा बोली, मम्मा स्कूल में आर्ट कंपटीशन हो रहा है, लेकिन मैंने नाम नहीं दिया। क्यों? रमशा चौंकी, तुम तो बहुत अच्छा बनाती हो। पता नहीं, शायद सब मुझसे बेहतर है और जो जीतेगा उसे शहर के आर्ट इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप भी मिलेगी। मुझे नहीं लगता मैं जीत पाऊंगी। रमशा ने उसका हाथ थामा, गले से लगाया और कहा, बेटा सपना देखने से ज्यादा जरूरी है उस पर भरोसा करना। अगर यकीन हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। उस रात पहली बार इरहा ने अपनी मां के साथ बैठकर पेंटिंग बनाई। मां समझाती रही, सिखाती रही और शायद खुद भी एक बार फिर जीना सीख रही थी। अब हफ्तों की मेहनत के बाद इरहा की पेंटिंग तैयार थी। एक छोटा सा परिंदा जो टूटी हुई टहनी पर बैठा था, मगर उसकी नजरें सीधी आसमान की ओर थीं। उसे देखकर रमशा की आंखें भीग गई। वो समझ गई उसका अधूरा सपना उसकी बेटी के जरिए अब धीरे धीरे मुकम्मल हो रहा है। उसने अपनी एक पेंटिंग पर एक छोटा सा वाक्य भी लिखा, मैं गिरा जरूर हूं मगर उड़ना नहीं भूला। कंपटीशन वाले दिन जब इरहा ने पहला इनाम जीता और उसका नाम स्कॉलरशिप के लिए अनाउंस हुआ, रमशा की आंखों में एक सुकून था, एक खुशी और एक पूरा हुआ सपना।